जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं परम भगवान श्री कृष्ण की दिव्य और सुंदर लीलाओं का। हमारे इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आज के इस कड़ी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज के इस अध्याय का आरंभ करते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि किस प्रकार कंस के आदेश पर पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए नंद भवन की ओर आगे बढ़ती है। उसने परम सुंदरी नारी का स्वरूप धारण किया हुआ था। उसकी अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान प्रकाशित हो रही थी। वह विभिन्न आभूषणों से सजी हुई थी। उसके ललाट में कस्तूरी की बीधि से युक्त सिंदूर की रेखा शोभा पा रही थी। व्रज में पहुंचकर पूतना ने सुंदर नंद भवन पर अपना दृष्टिपात डाला। वो नंद भवन अत्यंत दुर्लभ और गहरी खाइयों से घिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात विश्वकर्मा देव ने उसका निर्माण किया था। सोने के दिव्य कलश चित्रित शुभ शिखर उस नंद मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। चार द्वारों से गगनचुंबी परकोटे उस भवन के आभूषण थे। उसमें लोहे के किवाड़ लगे हुए थे। द्वारों पर द्वारपाल पहरा दे रहे थे और अत्यंत सुंदर और रमणीय भवन सुंदरी गोपांगनेहों से भरा हुआ था। मोती माणिक्य पारसमणि रत्न आदि वैभव से समृद्ध उस नंद भवन में सुवर्ण के पात्र और घट भारी संख्या में दिखाई दे रहे थे। करोड़ों गायें उस भवन के द्वार की शोभा बढ़ा रही थी और लाखों ऐसे दास और दासियां थे जिनका भरण पोषण इस नंद भवन से ही हो रहा था। अनेक कार्यों में लगी हुई सहस्त्र दासियां थी। ऐसे सुंदर नंद भवन में पूतना ने अत्यंत मनोहर वेश धारण करके प्रवेश किया। उसकी सुंदरता को देखकर वहां आसपास की किसी भी गोपी ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। उन सबको ऐसा लगा रहा था कि कहीं ये कमला लया लक्ष्मी देवी या फिर साक्षात दुर्गा देवी तो नहीं है जो हमारे श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आई हो। इसके विपरीत सभी गोपियों ने और गोपों ने उसे प्रणाम किया, उसका कुशल समाचार पूछा, उसे बैठने के लिए सिंहासन दिया और उसके पैर धोने के लिए जल अर्पित किया। पूतना ने भी दिखावा करते हुए सभी का कुशल मंगल पूछा। मुस्कुराती हुई वह आसन पर बैठ गई। गोपियों द्वारा की गई सेवा का उसने स्वीकार किया और उसके बाद गोपियों ने पूछा, है स्वामिनी आप कौन है, आपका नाम क्या है और आपके यहाँ पधारने का प्रयोजन क्या है। गोपियों के इस वचनों को सुनकर मनोहर वाणी में पूतना ने कहा, है गोपियों मैं मथुरा की रहने वाली गोपी हूँ। इस समय एक ब्राह्मण की भार्या हूँ। मैंने एक संदेशवाहक के मुख से यह मंगल सूचक संवाद सुना है कि वृद्धावस्था में नंदराय जी के यहाँ एक महान पुत्र का जन्म हुआ है और बस यह सुनकर ही मैं उस पुत्र को देखने के लिए और अपने आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ। अब आप लोग शीघ्र ही नंद के उस नंदन को मेरे पास ले आइए। मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। अब यह सुनकर यशोदा मैया हर्ष से प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री कृष्ण को तुरंत लाकर ब्राह्मणी के वेश में आई पूतना की गोद में पकड़ा दिया। बालक को गोद में लेकर उस पूतना ने बारंबार उसका स्पर्श किया, आलिंगन किया, सुखपूर्वक उसे अपनी गोद में लेकर अपना स्तनपान करवाने लगी और साथ ही बोलने लगी, है गोप सुंदरी तुम्हारे यह सुंदर बालक अत्यंत अद्भुत है। वो गुणों में साक्षात भगवान नारायण के समान है। और अब ऐसे समय में श्री कृष्ण तो सब चीजें जानते थे। विषैले स्तन को पीते हुए वह बैठे बैठे हंस रहे थे। उन्होंने उस विष मिश्रित दूध को अमृत के समान मानकर पूतना के प्राणों के साथ ही उसे पी लिया। ब्राह्मणी के वेश में आई हुई उस पूतना ने कुछ ही क्षण में अपने प्राण त्याग दिए और अपने प्राणों का त्याग करके वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसका आकार और मुख विकराल दिखाई देने लगा। उसका भयंकर शरीर हजारों योजन लंबा हो गया और आसपास की सभी गोपियां यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वास्तव में यह कोई ब्राह्मण नहीं अपितु एक राक्षसी थी जो कृष्ण को मारने की इच्छा से आई हुई थी। लेकिन पूतना का क्या हुआ, उसने स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश किया। भगवान द्वारा उसके प्राण लिए जाने पर उसे परम गति प्राप्त हो गई थी
और शीघ्र ही रत्नों से निर्मित वो एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो गई। उस विमान को लाखों मनोहर दिव्य और श्रेष्ठ पार्षद चारों ओर से घेर कर बैठे थे। वह सुंदर विमान रत्नों के तेज से प्रकाशित हो रहा था और उन सभी पार्षदों ने पूतना को उस रथ पर बिठाकर उसे सर्वश्रेष्ठ गोलोक धाम में ले गए। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी गोप और गोपिकाएं आश्चर्यचकित रह गई। कंस को भी जब यह समाचार मिला तो वह भी बड़ा विस्मित हुआ। यशोदा मैया घबराकर अपने बालक को गोद में ले लेती हैं, उसे अपना दूध पिलाती है और ब्राह्मणों के द्वारा उस बालक के कल्याण के लिए अनेक मंगल पाठ करवाए गए। नंदराय ने पूतना का देह संस्कार करवाया और उस समय उसकी चिता से चंदन अगरू और कस्तूरी के समान दिव्य सुगंध निकलने लगी। पूतना की ऐसी गति को सुनकर नारद मुनि ने पूछा, हे भगवान, राक्षसी पूतना के रूप में वह कौन सी पुण्यवती थी जिसने श्री हरि को स्तनपान करवाया? किस पुण्य के कारण वह भगवान के दर्शन कर पाई और उनके परम धाम में चली गई? यह सुनकर ऋषि नारायण ने कहा, हे देवर्षि, बलि के यज्ञ में जब वामन का मनोहर रूप देखकर बलि महाराज की कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्र स्नेह प्रकट किया था, वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर इसके जैसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसे प्रेम पूर्वक स्तनपान करवाती और उसे अपने वक्ष स्थल पर बिठा द। लेकिन जब उसने देखा कि वामन देव ने किस प्रकार बलि महाराज से उनका सब कुछ ऐश्वर्य और त्रिभुवन का साम्राज्य छीन लिया तो उसके मन में क्रोध आ गया था और वह इस प्रकार सोचने लगी कि यदि मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे अपने दूध में विष मिलाकर मार देती। अब भगवान से उसके ये दोनों ही मनोरथ कैसे छिपे रह सकते थे, तो इसलिए अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए इस जन्म में वह पूतना बनकर आई। एक और उसने माता बनकर कृष्ण को स्तनपान करवाया और दूसरी ओर उसने भगवान को विष देने का प्रयास किया। उसकी दोनों ही इच्छा पूर्ण हुई, लेकिन क्योंकि वह एक माता बनकर आई थी इसलिए परम भगवान और दयानिधि श्री कृष्ण ने उसे माता का दर्जा दिया। ऐसे परम भगवान दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर मैं और किसका भजन करूं? दत्व विष स्तनम कृष पूतना राक्षसी मुने भक्त मात गतिम प्रापटी। नारद, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन किया जो पद पद पर अत्यंत मधुर है। आओ अब मैं आपको एक और सुंदर लीला का वर्णन सुनाता हूँ। हे नारद, एक दिन गोकुल में नंदरानी यशोदा अपने बालक को गोद में ले लेकर घर के कामकाज में व्यस्त थी और उस समय गोकुल में एक भयंकर रूप धारण करने वाला तणाव असुर आया। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर भगवान श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया और उस भार को सहन न कर पाने के कारण मैया यशोदा ने अपने लाला को गोदी से उतार कर खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गई और इसी बीच में वो बवंडर रूप दारी असुर वहां आ पहुंचा। उस बालक को लेकर घुमाता हुआ 100 योजन ऊपर चला गया। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी, इतनी धूल उड़ाई कि संपूर्ण गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सभी उत्पात मचाए और फिर कुछ समय बाद स्वयं भी श्री हरि के भार से त्रस्त होकर वह जमीन पर गिर पड़ा। श्री हरि का स्पर्श प्राप्त करते ही उस असुर ने भी भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वास्तव में तणाव पांड्य देश का राजा था और दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण असुर बन गया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श पाकर उसने गोलोक धाम में स्थान प्राप्त किया। इस बवंडर का रूप समाप्त होने पर भय से विह्वल सभी गोप गोपियों ने खोज आरंभ की कि कृष्ण कहाँ है, और तब उन्होंने बालक को शैया पर ना देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल हो गए। कुछ लोग मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। बालक को ढूंढते हुए उन्हें वह बालक व्रज के भीतर एक फुलवाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके सारे अंग धूल से भरे हुए थे। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था वहीं पर वह बालक आकाश की ओर देख रहा था। नंद महाराज ने उसी क्षण अपने पुत्र को उठाकर छाती से लगा लिया। उसका मुंह देख देख कर वे शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। माता यशोदा और रोहिणी भी शीघ्र ही बालक को देखकर रोने लगी। उसे अपनी गोद में लेकर बार बार उसका मुंह चूमने लगी। उन्होंने बालक को नहलाया और उसकी
रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाएं और फिर यशोदा मैया ने उसे अपना दूध पिलाया और उस समय उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। अब देखिए, इस कथा में देवर्षि नारद मुनि कोई भी रहस्य को रहस्य नहीं रखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने ऋषि नारायण से पूछा, है भगवान, पांड्य देश के राजा को दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया था? कृपया आप इस प्राचीन इतिहास को भी भली भांति वर्णन कीजिए। तो ऋषि नारायण ने कहा, एक बार पांड्य देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों के साथ निर्जन प्रदेश में गंधमादन पर्वत की नदी तट पर पुष्प वाटिका में जाकर सुख से विहार कर रहे थे। एक दिन वे नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे और उस समय उन सभी के वस्त्र अस्तव्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उस स्थान से निकले। अब पांड्य देश के उस राजा ने महामुनि दुर्वासा को तो देख लिया था, लेकिन फिर भी ना तो वे जल से बाहर निकले, ना ही उन्होंने प्रणाम किया, ना वाणी से ना ही हाथ के संकेत से कुछ कहा। उनकी इस प्रकार निर्लज और उद्दंडता को देखकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें योग भ्रष्ट होकर भारतवर्ष में हजारों वर्षों तक असुर योनि में रहने का श्राप दे दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके पश्चात भगवान श्री हरि के चरण कमल का स्पर्श प्राप्त करने के बाद ही तुम्हारी इस असुर योनि से मुक्ति हो पाएगी और तुम्हें गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। उनकी पत्नियों से उन्होंने कहा कि तुम सभी लोग भारत में जाकर विभिन्न स्थानों में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्याएं बनूंगी। दुर्वासा मुनि का यह श्राप सुनकर चारों ओर हाहाकार हो गया। राजा सहस्त्राब्दी राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और श्री हरि के चरण कमलों का अपने हृदय में चिंतन करते हुए अपनी पत्नियों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्रार्जुन होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके परम धाम में चले गए। उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवांछित जन्म ग्रहण किया और इस प्रकार तनाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की लीला का समापन हुआ। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद मुनि, एक दिन नंद पत्नी यशोदा अपने घर में भूखे बालक गोविंद को गोद में लेकर प्रसन्नता पूर्वक उन्हें दूध पिला रही थी। उसी समय नंद भवन में बहुत सारी गोपियां आ गई, जिनमें से कुछ बड़ी थी और कुछ छोटी, कुछ यशोदा जी की सखियां थी और कुछ वयोवृद्ध थी। उनके साथ और भी अनेक बालक और गोपिकाएं थी। उस दिन नंद महाराज के घर पर अभ्युदय कर्म का संपादन ही हुआ था और उस अवसर पर गोपियों को आता देख यशोदा मैया ने अपने अतृप्त बालक श्री कृष्ण को शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर उन सबको प्रणाम करने लगी। गोपी यशोदा ने उन सभी को तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण प्रदान किए और इसी बीच में माया के स्वामी भगवान श्री कृष्ण माया के द्वारा फिर से भूखे हो गए। अपने दोनों चरणों को ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे और उनके पास ही गोरस के मटकों से भर हुआ एक छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा और भगवान के पैर का आघात लगने से वो छकड़ा उसी क्षण चकनाचूर हो गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, चारों ओर उसके टूटे हुए काष्ठ बिखर गए। उस पर लदा हुआ सारा दही, दूध, माखन, घी, मधु धरती पर गिरकर बहने लगा। और यह आश्चर्य को देखकर भय से व्याकुल सभी गोपियां बालक के पास दौड़ाई। उन्होंने देखा कि वह छकड़ा चारों ओर से टूटा हुआ है और उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के बीच में बालक कृष्ण सोया हुआ है। टूटे फूटे मटकों का समूह और बहुत सारा माखन भी वहां गिरा पड़ा था। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा ने बालक को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया। यशोदा मैया ने तुरंत ही उसे दूध पान करवाया और स्वयं शोक से व्याकुल होकर फूट फूट कर रोने लगी। आसपास के गोपों ने वहां खेल रहे बालकों से पूछा, है बच्चों, बताओ यह छकड़ा कैसे टूटा? इसके टूटने का कोई कारण तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर सहसा यह अचानक से ऐसा अद्भुत कांड कैसे हुआ? उनकी बात सुनकर सभी बालकों ने कहा, है गोप गणों, सुनो, अवश्य ही श्री कृष्ण के चरणों का धक्का लगने से यह छकड़ा टूटा है। और यह बात सुनकर सभी गोप और गोपियां हंसने लगे। उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें लगा कि यह बच्चे झूठ बोल रहे हैं। भला एक नन्हे से बालक के पैर के आघात से इतना बड़ा छकड़ा कैसे टूट सकता है? कुछ समय बाद वे सभी इस घटना को डोट
भूल गए। थोड़ी देर में श्रेष्ठ ब्राह्मण आए, उन्होंने शिशु की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा और वह कवच समस्त शुभ लक्षणों से युक्त था। हे देवर्षि नारद, अब मैं आपको उसी कवच का वर्णन सुनाता हूँ जिसे पूर्व काल में भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने भगवती योग माया को दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु जल के अंदर योग निद्रा में थे और ब्रह्मा जी मधु कटप के भय से डर कर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने उन्हें यह कवच प्रदान किया था। उस समय योग निद्रा ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप अपना भय दूर करें। जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं उपस्थित हूँ, वहाँ आपको भय किस बात का? आप सुख पूर्वक रह। श्री हरि आपके मुख की रक्षा करें, मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की और राधिकापति नासिका की रक्षा करें, माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें, कपोल की गोविंद और केशव की स्वयं केशव रक्षा करें, ऋषिकेश अधर की, गदाग्रज दंत पंक्ति की, रासे स्वर रसना की और भगवान वामन तालु की रक्षा करें, मुकुंद तुम्हारे वक्ष स्थल की रक्षा करें, दैत्य सूदन उदर का पालन करें, जनार्दन नाभि की और भगवान विष्णु तुम्हारी ठोड़ी की रक्षा करें, पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों नितंबों और गुह्य भाग की रक्षा करें, भगवान जानकी शवर तुम्हारे युगल जानू की सर्वदा रक्षा करें, नरसिंह देव सर्वत्र संकट में दोनों हाथों की और कमल उद्भव वराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें, ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करे, पूर्व दिशा में गोपाल तुम्हारा पालन करें, अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें, दक्षिण दिशा में वनमाली, नैऋत्य कोण में वैकुंठ और पश्चिम दिशा में सत्पुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें, वायव्य कोण में अजन्मा विटर श्रवास्ती जैसे सदा तुम्हारी रक्षा करें, ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें, शत्रु जीत सर्वत्र पालन करें, जल थल और आकाश में तथा निद्रा अवस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे देवर्षि, इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं उत्पन्न होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ों ब्रह्माओं को नष्ट होते देखा है। और ऐसा कहकर देवी योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और कमल से उद्भव ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में निशंक भाव से बैठे रहे। जो भी मनुष्य इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ा कर कंठ या दाहिनी बाह में बांध लेता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है, उसे विष, अग्नि, सर्प और शत्रुओं से कभी भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष में तथा निद्रा अवस्था में भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मणों ने भगवान श्री कृष्ण के कंठ में इस कवच को बांध दिया और इस प्रकार साक्षात हरि ने अपना ही कवच अपने कंठ में धारण कर लिया। यही तो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर माया है, जिसे कोई नहीं समझ सकता। वे अपनी महिमा से कभी भी नहीं होते, उनके प्रभाव की कोई तुलना नहीं होती। तो यह थी आज की हमारी मार्गशीर्ष मास की विशेष कथा। इसी कथा को हम आगे बढ़ाएंगे अपने अगले अध्याय में। उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और अगर आज की यह कथा अच्छी लगी है तो उसे लाइक करके अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए। उन्हें भी इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की सुंदर कथाओं को सुनने का पुण्य अवसर प्रदान कीजिए।